हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग बात करेंगे जो हमारा नया सिलेबस आया है उसी के ऊपर बात करेंगे। काफ़ी दिनों से आप लोग मैसेज भेज रहे हैं कि सर सिलेबस समझ में नहीं आ रहा है, 10% कम हुआ है या 30% कम हुआ है, कौन कौन सा चैप्टर कम हुआ है, कौन कौन सा नहीं कम हुआ है, ये आप नहीं समझ में आ रहा है, कृपया समझाइए। तो इसमें बहुत से बच्चों का भी मैसेज आया, काफ़ी टीचर भी मैसेज करते रहे कि अरे यार समझ में नहीं आ रहा है, सिलेबस को कैसे दे दिया है, अगर हो सके तो आप बताइए कैसे हुआ है। तो काफ़ी टीचर को मैंने फ़ोन के थ्रू बताया भी है और फिर मैंने सोचा कि एक वीडियो ही बना देते हैं जिससे कि सारे टीचर या स्टूडेंट जो भी हैं जिन्हें नहीं समझ में आया उन लोगों को भी समझ में आ जाए। तो उसी के ऊपर आज हम लोग यहाँ पे आए हैं बात करने आप लोगों के साथ। तो यहाँ पे जो है सिलेबस, यहाँ पे हम गणित का बात करेंगे और रोहित सर या रजनीश सर से जल्द ही हम कह के आप लोगों का साइंस के लिए भी सिलेबस जो आया है नया उसके लिए भी प्रयास करेंगे कि आगे यूट्यूब चैनल पे बता दें। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं जो आज हम लोग देखेंगे गणित का। तो यहाँ पे देखिए गणित के बारे में हम लोग देखेंगे जो हमारा नया सिलेबस आया है वो क्या है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन कार्य न हो पाने की स्थिति में समयक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 10% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। यहीं से क्या होता है, कन्फ्यूजन पैदा होता है। 10% और जैसा कि हम बताए हैं कि 30% कम हुआ है, तो सच में 30% पाठ्यक्रम कम हुआ है। यहाँ पे ये जो दे दिया है वो टाइपिंग में क्या हुआ है, मिस्टेक हो गया है, इसलिए यहाँ पे दे दिया है। तो ये क्या है, यहाँ पे 30% होगा। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे अब क्या क्या कम किया गया है उसके ऊपर चर्चा करते हैं और दिखाएंगे भी कि 30% कम हुआ है कि नहीं सिलेबस, इसे भी हम दिखा देंगे। तो यहाँ पे हम लोगों का जो पहला चैप्टर मतलब कम हुआ है इस बार वो है बहुपद, दूसरा जो है वो कम हुआ है वृत्त, और तीसरा जो है समांतर श्रेणी, और चौथा जो है वो प्रायिकता कम हुआ है। और त्रिकोणमिति से भी कम हुआ है, उसमें से कुछ हमारे टॉपिक कटे हुए हैं। त्रिकोणमिति से जो कम हुआ है वो क्या है, सर्वसंख्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 को स्थापित करना तथा इसके अनुप्रयोग, ये चीज़ जो है वो क्या हुआ है, कट गया है। और बहुपद से हमारा पूरा कट गया है। वृत्त जो था हमारा, वृत्त की स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु ये पूरा कट गया है। समांतर श्रेणी में जो था वो भी कट गया है और प्रायिकता में भी पूरा कट गया है। तो इस प्रकार से ये हमारे 4 चैप्टर और त्रिकोणमिति से सर्वसंख्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 को स्थापित करना तथा इसके अनुप्रयोग जो हैं वो क्या हैं, कट गए हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमें अब क्या क्या पढ़ना है। ये सब तो कट गए और हमें क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे हमें देखिए दिया हुआ है उपर्युक्त के अनुक्रम में 70% का पाठ्यक्रम निम्नवत है। तो मतलब वहाँ पे अगर 10% कम हुआ होता तो यहाँ पे 90% का पाठ्यक्रम निम्नवत है ये बोलता, लेकिन वहाँ पे 30% कम हुआ है, जैसा कि वहाँ पे गलत छप गया था, इसलिए उसे आप लोग 30% कर लीजिए। तो 30% ही सिलेबस कम हुआ है। इसमें दिया हुआ है फिर उसके बाद कि इसमें 70 अंक की लिखित परीक्षा और 30 अंक का जो होगा प्रोजेक्ट कार्य होगा, जिसमें 70 में से हमें मिनिमम 23 नंबर पाना है और 30 में से हमें 10 नंबर मिनिमम पाना है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे बताया है। फिर उसके बाद हमें दिया हुआ है जो संख्या पद्धति है वो 5 नंबर का आएगा, बीज गणित जो आएगा 18 नंबर का, निर्देशांक ज्यामिति जो है वो कितने का आएगा, 5 नंबर का, और ज्यामिति जो है वो 12 नंबर का आएगा। त्रिकोणमिति से हमारा 10 नंबर का आएगा क्वेश्चन, और मेंसुरेशन जो है वो कितने नंबर का आएगा, 10 नंबर का आएगा। और सांख्यिकी तथा प्रायिकता यहाँ बोल दिया है, लेकिन प्रायिकता आप नहीं है, तो मतलब सांख्यिकी से 10 नंबर का इस बार क्वेश्चन आएगा। इस प्रकार से टोटल कितने हुए, 70 नंबर हो गए। तो यहाँ पे यहाँ तक ये हो गया। अब इसके बाद देखते हैं कि अब हमें पढ़ना क्या है। तो संख्या पद्धति के अंतर्गत अब हमें पढ़ना है वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या में हमें क्या पढ़ना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, उदाहरण सहित करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5, अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन, परिमेय संख्याओं का शांत अशांत आवर्ती दशमलव के पदों में निरूपण, ये चीज दिया हुआ है। तो वास्तविक संख्या का वीडियो आप लोगों के अपने चैनल लक्ष्य क्लासेज मिर्जापुर पे उपलब्ध है, आप लोग जाइए वहाँ पे देखिए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि कोई भी वीडियो हो तो आप लोगों के पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँचे और आप लोग उसे देखें और अच्छे से पढ़ाई करें। क्योंकि आप लोगों को भी अब ये पता हो गया होगा कि 30% सिलेबस अगर घटा हुआ है तो 30% सिलेबस घटाने का उन लोगों का जो कारण है यही है कि
जिससे कि पठन पाठन हुआ नहीं और पेपर भी समय से कराया जाए, अगले बार फरवरी या मार्च में कराया जाए, इसीलिए क्या हुआ 30% सिलेबस को माइनस किया गया। तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि पेपर जो होगा वो फरवरी या मार्च में ही होगा। तो आप लोग अभी से अब तैयारी पे लग जाइए और कोचिंग अगर खुलता है तो आप लोग ज्वाइन करिए, अन्यथा घर पे रहिए। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आप लोगों के पास जल्द से जल्द वीडियो पहुंचता रहे हमारे यूट्यूब चैनल, आपके यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेज मिर्ज़ापुर के माध्यम से। फिर उसके बाद आता है बीजगणित। बीजगणित में हमें क्या पढ़ना है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, और इसमें हमें क्या पढ़ना है, जो दिया हुआ है दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म और रैखिक युग्म का ग्राफिक विधि से हल, एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, बृजगुणनखंड विधि, दो चर में रैखिक समीकरण के युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण, ये सब जो दिया है ये सब हमें पढ़ना है। मतलब ये हमारा पूरा चैप्टर है, इसे हमें पूरा पढ़ना है। फिर उसके बाद दो घात समीकरण जो है इसे भी हमें पूरा पढ़ना है। फिर उसके बाद आता है निर्देशांक ज्यामिति, रेखा द्विविमी, जिसमें हमें क्या पढ़ना है, निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणा, रैखिक समीकरण की ग्राफ। फिर उसके बाद हमें दिया हुआ है दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, आंतरिक विभाजन हमें पढ़ना है। फिर उसके बाद त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में ये चीज़ हमें पढ़ना है। फिर उसके बाद आता है ज्यामिति। ज्यामिति में हमें क्या पढ़ना है, ज्यामिति में हमें त्रिभुज पढ़ना है। त्रिभुज में हमें क्या पढ़ना है, इतना दिया हुआ है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। हम थोड़ा सा इसे और क्लियर कर देते हैं, या आप लोग इसका क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे क्या हो आप लोग देख लीजिएगा क्या क्या पढ़ना है। पूरा चैप्टर दिया हुआ है हमारा, समरूप त्रिभुज के परिभाषा, उदाहरण और प्रति उदाहरण पूरा हमें देखना है। फिर उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, रचनाएं। और रचनाएं में हमें क्या पढ़ना है, दिए हुए रेखाखंड का दिए हुए अनुपात में विभाजन करना, आंतरिक, एक वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु से उस पर स्पर्श रेखा की रचना करना, एक दिए गए त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की रचना करना, ये हमें देखना है। फिर उसके बाद जो हमें देखना है वो देखना है त्रिकोणमिति में। तो देखते हैं त्रिकोणमिति में हमें क्या चीज़ देखना है। त्रिकोणमिति में हमें देखना है त्रिकोणमिति का परिचय, समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात 0 अंश और 90 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात के मान 30, 45, 60, 90 और 0 जो दिया है उन ये सब के मान हमें देखना है और उनके बीच में संबंध। फिर उसके बाद हमें जो त्रिकोणमितीय सरल संख्याएं में पढ़ना है वो दिया हुआ है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, इसे हमें पढ़ना है। फिर उसके बाद आता है ऊंचाई दूरी। ऊंचाई दूरी में हमें क्या पढ़ना है, ऊंचाई दूरी में हमें पढ़ना है उन्नयन कोण, अवनमन कोण, ऊंचाई और दूरी पर साधारण प्रश्न। प्रश्न दो समकोण त्रिभुज से अधिक नहीं होना चाहिए। उन्नयन कोण, अवनमन कोण केवल 45, 30 और 60 होंगे। इस प्रकार से हमें दिया हुआ है, ये सब हमें देखना है। इकाई 6, इकाई 6 में क्या हमें देखना है, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में हमें क्या देखना है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसमें दिया हुआ है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की त्रिज्यखंड तथा वृत्त खंड के क्षेत्रफल, उपर्युक्त समतल आकृतियों के संयोजन के क्षेत्रफल। प्रश्न केवल केंद्रीय कोण 60, 90 और 120 के हों, ये चीज़ दिया हुआ है। फिर उसके बाद हमें देखना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमें क्या देखना है, जो हमें दिया था घन, घनाभ का आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये सब के बारे में हमें देखना है। घन, घनाभ, गोला, अर्धगोला, लंबवृत्तीय, बेलन, शंकु, छिन्नक, ये सब। फिर उसके बाद एक आकृति से दूसरे आकृति में हम लोग परिवर्तन करते हैं, उससे संबंधित प्रश्न को देखना है। फिर उसके बाद आता है सांख्यिकी। सांख्यिकी जो है वो कितने नंबर का आएगा, 10 नंबर का। यहाँ पे देखिए क्लियर हो जाता है, वहाँ पे एक सांख्यिकी और प्रायिका दे दिया था तो हमारे हिसाब से वो गलती से छप गया था। तो यहाँ पे जो सांख्यिकी है वो इस बार 10 नंबर का आने वाला है और इसमें हम लोग पढ़ेंगे वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्यिका तथा बहुलक, संचयी बारंबारता ग्राफ, ये सब चीज़ को हमें यहाँ पे पढ़ना है। और फिर उसके बाद हमें दिया हुआ है प्रोजेक्ट कार्य 30 नंबर का। प्रोजेक्ट कार्य बताने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग यहाँ पे जो भी बात करेंगे लक्ष्य क्लासेज मिर्ज़ापुर के यूट्यूब चैनल पे वो क्या होगा, ये हमारा जो 70% का सिलेबस है इसके ऊपर बात करेंगे। तो आप लोग इसे एक बार फिर से देख लीजिए, हम दिखा देते हैं आप लोगों को, और जो भी हो आप अपने बुक में क्या हो उसे कट कर लीजिए। तो यहाँ पे देखते हैं जो हमें नहीं पढ़ना है वो क्या है, बहुपद नहीं पढ़ना है, समांतर श्रेणी नहीं पढ़ना है, और त्रिकोणमिति में जो हमारा है वो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कासी स्क्वायर थीटा बराबर 1 को स्थापित करना तथा इसके अनुप्रयोग नहीं पढ़ना है। उसके बाद वृत्त नहीं पढ़ना है, औपरायिकता नहीं पढ़ना है। इस प्रकार से लाइन से दिया हुआ है हमारे बुक में, उसे हम लोग देख लेंगे। फिर उसके बाद जो हमें पढ़ना है वो क्या है, हमें पढ़ना है वास्तविक संख्याएं, जो कि आपके लक्ष्य क्लासेज यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बना है, उसमें जाके आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं।
पूरा इसका जितना भी टॉपिक है वो हम उसमें बना दिए हैं। और उसके बाद जो हमें पढ़ना है वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग। इसका अभी एक भी वीडियो उस पर नहीं पड़ा है ये लक्ष्य क्लासेज मिर्ज़ापुर पे, तो वो भी जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। जैसे ही समय मिलता है उसके ऊपर वीडियो बना के, फिर उसके बाद दो घात समीकरण, फिर निर्देशांक ज्यामिति हमें देखना है। निर्देशांक ज्यामिति में रेखा द्विविमीय देखना है। फिर उसके बाद हमें ज्यामिति में देखना है त्रिभुज देखना है और रचनाएं देखना है। फिर उसके बाद आएगा हमारा त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति सर्वसमक्याय पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, और फिर उसके बाद आएगा ऊंचाई और दूरी, इसे देखना है। फिर मेंसुरेशन में हमें क्या देखना है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। और सांख्यिकी में हमें क्या देखना है, सांख्यिकी को देखना है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को जो 70 नंबर का पेपर है और 70% इस बार का जो सिलेबस है 2020-21 के लिए, वो आप लोगों को अच्छे से सबको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या हमें नहीं पढ़ना है। और आप लोग अब सबसे ज़रूरी काम क्या है, सिलेबस भी आ गया है, आप लोग पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। ऑनलाइन क्लास चल ही रहा है जैसा कि। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए तथा सब में शेयर कर दीजिए, जिससे क्या हो सभी को सिलेबस के बारे में पता हो जाए। तो आप लोग सबको शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और अगर कोई भी दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट करिएगा, फिर से उसे हम समझाने का प्रयास करेंगे जब नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग मस्त रहिए, घर में रहिए।